हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम KDS ऐप को कैसे यूज़ करते हैं वो सीख रहे हैं। सबसे पहले आपको मैनेज ऑप्शन में जाना है और आई होप कि आपने KDS का यूज़र क्रिएट कर लिया है। अगर KDS का यूज़र नहीं क्रिएट किया है तो यहाँ पर लास्ट में एम्प्लॉय ऑप्शन है, यहाँ से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी एक यूज़र कैसे क्रिएट करना वो बनाया हुआ है, आप वो देख लीजिए। और अगर आपको एम्प्लॉय और सिक्योरिटी ग्रुप्स ये ऑप्शन ही ना दिख रहा हो तो हो सकता है कि आपका सिंगल यूज़र एनेबल है। तो मल्टी यूज़र करने के लिए सेटिंग में जनरल सेटअप में जाकर आप लास्ट में आ जाइए और यहाँ पर अलो मल्टी यूज़र को अनेबल कर दीजिएगा और फिर सेव कर दीजिएगा। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में मैंने KDS का सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप में नहीं बना है तो आप सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाकर यहाँ पर ऐड करके बना लीजिएगा और इसमें ऐप मोड में भी KDS सिलेक्ट रखिएगा। फिर आप एम्प्लॉय में आकर न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करिए। यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम देना है, मैंने KDS रखा है, आप नेम रखना। और यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करने का ऑप्शन है तो यहाँ पर KDS सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप दूसरे जो डिवाइस है, जैसे कि मेरे यहाँ पर राइट हैंड साइड देखिए टैबलेट है, तो टैबलेट में मैंने फॉर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। यहाँ पर मेनू में जाइए तो KDS यूज़र मुझे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 3 किचन शो हो रहे हैं, मेन किचन, चाइनीज, बेवरेजेस। तो ये क्रिएट किए गए यहाँ पर KOT प्रिंट सेटअप में से। और अलग अलग आइटम में जो भी आइटम जिस किचन में प्रिंट होनी है वो ऑलरेडी आइटम के साथ सिलेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पर आइटम में जाते हैं और ये आलू मटर आइटम को मैंने सिलेक्ट किए। यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में मैं किचन देखता हूँ तो किचन, मेन किचन ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ये मेन किचन में शो होगा। वैसे ही कुछ आइटम्स होगी जो हो सकती है कि बेवरेजेस में हो, कुछ चाइनीज़ में हो। तो मैं बटर मिल्क को बेवरेजेस में रखा है। तो आप ये देख लीजिएगा आइटम्स में कि ये पर्टिकुलर इस तरह से सेट है। अच्छा ठीक है, अब हम कुछ ऑर्डर्स करके यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से ऑर्डर्स हो रहा है। तो मैं यहाँ पर क्विक ऑर्डर में आया। क्विक ऑर्डर या डाइन इन कोई भी ऑर्डर आप लेते हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू ऑर्डर पंच कर रहा हूँ, जैसे आलू पालक लिया, अमेरिकन टुकड़ा, बेबी चीज़ सादा। तो ये मैंने 3 आइटम लिए। इसका क्वांटिटी में डबल कर देता हूँ। अगर इसमें कुछ नोट लिखना है तो ये आइकन है, यहाँ से आप नोट लिख सकते हैं। ये कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड नोट्स है और आप अपने हिसाब से इसमें ऐड भी कर सकते हैं, या तो एट ए टाइम कुछ लिखना है तो लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही स्पाइसी ऐसा सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको KOT कर देता हूँ। मेन किचन में जाकर देखते हैं तो मेन किचन में ये ऑर्डर पंच हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन है तो हर एक यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन के पिकअप से ऑर्डर आया है और टोकन नंबर पहला ही है और फिर यहाँ पर आइटम से, और अमेरिकन टुकड़ा में हमने स्पाइसी सिलेक्ट किया था वो है, और आलू पालक डोसा में कुछ वेरिएशंस आए थे, इसमें से टेस्ट 3 नाम का वेरिएशन सिलेक्ट किया गया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, पीछे से कुछ चेंज होता है तो यहाँ पर ऊपर ट्रिपल डॉट है, यहाँ पर व्यू KOT में गए और अच्छा हमने KOT प्रिंट कर दिया है। यहाँ पर ये ट्रिपल डॉट में गए व्यू KOT और यहाँ पर से एक आइटम में मान लो कि डिलीट करता हूँ। मैंने रीजन पंच किया और ये आइटम डिलीट किया। कहीं पे मुझे क्वांटिटी इंक्रीज करनी है या कुछ नोट लिखनी है तो यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ नॉन स्पाइसी ऐसा। तो ये 2 चेंजेस मैंने की है। अब ऊपर से जो राइट टिक मार्क है उस पर क्लिक किया, रिफ्रेश होकर इस तरह से आ गया है KDS में देखे तो यहाँ पर बेबी चीज़ सादा चेंज ऑप्शन, इसमें नॉन स्पाइसी हो गया है और एक आइटम रिमूव हो गया। अब इनको हम एक्सेप्ट करते हैं तो 1 बाय 1 भी आइटम वाइज एक्सेप्ट करते हैं, या तो ऊपर डबल टिक मार्क वाला जो है KOT में वहाँ से भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट किया तो इसका कलर चेंज हो गया और ये रनिंग में आ गया है। फिर हम इसको सर्व करते हैं। जब यहाँ से आइटम रेडी होकर चली जाती है तो सर्व कर देते हैं। 1 बाय 1 भी कर सकते हैं या ऑल कर सकते हैं। ये सर्व हो गया यहाँ से। इसका जो व्यू आ रहा था ये लाइन में आ रहा था, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इनके लिए आपको जाना है मेनू ऑप्शन में और मेनू ऑप्शन में यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में यहाँ पर ग्रिड व्यू जो है वो चेंज कर लेना है। तो ये लिस्ट व्यू में आ रहा था, इसके अगर टैब वाइज देखना है तो टैब व्यू कर लेते हैं और फिर से हम
यहाँ पर किचन वाइज केओटी भी है और ऑल केओटी भी है। तो ऑल केओटी में जाएंगे तो जितने भी केओटी अलग अलग किचन से आए होंगे सारे शो होंगे, और किचन वाइज में पर्टिकुलर किचन वाइज शो होगा। फिर से कुछ ऑर्डर पंच कर लेते हैं ऐसे ही। अब इस टाइम पे मैं कुछ बेवरेजेस वाला आइटम भी ले लेता हूँ, ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं। ये बटर मिल्क ले लिया, मेन किचन में गए। वैसे एक्चुअली ये किचन ओपन ही होगा, मेन किचन जहाँ पर ये KDS लगा होगा, तो उनको तो अपना किचन ओपन करके ऐसे छोड़ देना है, तो जो भी ऑर्डर आते हैं इस तरह से पंच होते जाएंगे। कुछ ऑर्डर टेबल से लेते हैं, जैसे कि इंडोर से लिया मैंने, टेबल नंबर 7 को सिलेक्ट किया है। और यहाँ पर भी कोल्ड ड्रिंक्स लेता हूँ, बटर मिल्क, ये ऊपर के जो भी आइटम्स थी ये सारी बेवरेजेस की थी, और दूसरी 2-3 आइटम ली और इनको सेव किया। तो आप देखिए यहाँ पर ये आइटम अपडेट हो गई KDS में। तो इस तरह से टैब बनती जाएगी। यहाँ पर ऑल एक्सेप्ट करने का बटन नीचे आ रहा है। अब अभी ये जो 3 स्टेप में हो रहा है कि ऑल एक्सेप्ट करो, इसके बाद ऑल सर्व करो, जैसे इसको ऑल एक्सेप्ट किया इसके बाद ऑल सर्व करता है, तो इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो वो अगर आपको ये 2 स्टेप में नहीं लेकिन सिंगल स्टेप में ही चाहिए कि आपने एक्सेप्ट किया, मतलब यहाँ से KOT चला जाना चाहिए, तो इनके लिए आपको यहाँ पर मैनेज में जाना है। मैनेज में जाकर आपको यहाँ पर सेटिंग में जनरल सेटअप में जाना है, लास्ट स्क्रॉल कर दीजिए, फिर एक ऑप्शन मिलेगा कि यूज KOT स्टेटस रनिंग। ये जो है इनको आप अनेबल है अभी, इसको डिसेबल करके सेव कर लीजिएगा। तो अब से जो भी ऑर्डर होगा उसमें वो चेंजेस आपको दिख रहेंगे। तो हम एक न्यू ऑर्डर करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक रनिंग टेबल का ऑर्डर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऑर्डर लेते हैं। तो ये जो ऑलरेडी रनिंग था वो ऑर्डर्स आगे आ जाएगा, और इसके फर्क ब्लू रिंग्स आ रही है, तो इनको प्रायोरिटी देना है और प्रायोरिटी अपने आप ही सेट हो जाएगा। रनिंग टेबल आगे आएगा और जो टेबल फ्रेश है वो उनका पंचिंग पीछे होगा। अब इनको ऑल एक्सेप्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि ऑल एक्सेप्ट करते ही वो निकल गया। तो ये 1 स्टेप में ही हो गया, और आपको कभी भी देखना है तो यहाँ पर हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री शो हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक और भी सेटिंग है, ये जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं इसका साउंड नोटिफिकेशन का जो आवाज़ है वो आप अनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं, और ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं। वैसे टैबलेट्स में तो आप इस तरह से करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। कोई ऐसी डिवाइस है टीवी जैसा जिसमें नहीं हो रहा है अपने आप, तो आप चेंज ओरिएंटेशन से इससे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल KOT में आपको दूसरी KOT जैसे बटर मिल्क और कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारी जो थी वो बेवरेजेस सेक्शन की थी, वो बेवरेजेस वाले भी इस तरह से शो हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी सेटिंग है, आप इसको रिफ़र कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो KOT चेंजेस नोटिफिकेशन, आप इसको अनेबल करेंगे तो जो भी चेंजेस हो गए उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो मैं करके देखता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो यूज़र है अभी मेरा एडमिन लॉगिन है, अगर कैप्टन लॉगिन होगा तो कैप्टन को ये सारे ऑप्शंस नहीं आ रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय में कैप्टन वाले एम्प्लॉय भी क्रिएट करके रखे हैं, और उनका सिक्योरिटी ग्रुप्स पहले बनाया हुआ है। यहाँ पर से यहाँ पर कैप्टन नाम का सिक्योरिटी ग्रुप है, और उनको क्या क्या चेंजेस मतलब क्या क्या एक्सेस देने हैं वो ऑलरेडी अनेबल किए हुए हैं। और यहाँ पर ऐप मोड में इसको कैप्टन सिलेक्ट किया हुआ है। फिर उनके एम्प्लॉयज़ क्रिएट किए हुए CP1 CP2 CP3। अब मैं इसको लॉग आउट करके कैप्टन से लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे कि CP1 से लॉगिन किया। तो KDS में भी आपको जहाँ पर एडमिन लिखा हुआ है वहाँ से पंचिंग होते ही CP1 का नेम आएगा। मैं एक ऑर्डर करता हूँ, यहाँ पर टेबल नंबर 20 सिलेक्ट किया, कुछ आइटम्स पंच किए और पर्टिकुलर यहाँ पर मेन किचन में चले जाते हैं। तो ऑर्डर यहाँ पर मुझे शो हो रहा है CP1 के नेम से टेबल नंबर 20, और इस तरह से शो हो रहा है। और KOT हिस्ट्री में वो अपने जो भी KOT उन्होंने पंच किए उनका लिस्ट मिल जाएगा। अभी भी रीप्रिंट करने की ज़रूरत पड़ी, मान लो KDS यूज नहीं हो रहा है तो वो रीप्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं। वन मोर थिंग्स, अब यहाँ पर देखिए कि अभी जो KOT 2 रन हो रही है KDS में, इसमें इसका कलर रेड हो गया है।
तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसका टाइमिंग काफ़ी हो गया है, 45 मिनट्स 46 मिनट्स, मतलब 10 या 15 मिनट्स के वो हो जाएगा तो अपने आप उसका कलर चेंज हो जाएगा। और एक भी सेटिंग है कि आप अगर आइटम वाइज ऐसा कुछ सेट करना चाहे कि ये आइटम इतने टाइम के बाद थोड़ा हाईलाइट हो जाए, उसका साउंड आ जाए, तो इनके लिए आपको जाना है आइटम में। तो मैं यहाँ पर मैनेज एंड सेटिंग में आइटम में जा रहा हूँ और मान लो कि एक आलू मटर ऑप्शन है, उसको मैंने यहाँ पर प्रिपरेशन टाइम में 20 दे दिया है, तो ये सेकंड में है, तो मैंने 20 सेकंड दे दिया है। 20 सेकंड के बाद अपने आप उसमें साउंड शो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, ऑलरेडी सेव था। इसके अलावा यहाँ पर 60 सेकंड है, इसको मैं 30 कर देता हूँ, सेव। ये आइटम का नाम है आलू पराठा। ठीक है, ये दो आइटम पे हम देखते हैं। एक ऑर्डर लेते हैं क्विक ऑर्डर में, आलू मटर एंड आलू पराठा, ये दो आइटम। और इसके अलावा भी कोई एक ऐसे ही आइटम ले लेते हैं जिसमें कोई हमने कुछ भी चेंज सेट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर ये शो हो रहा है, अभी थोड़ी सेकंड हमको वेट करना पड़ेगा, अभी जस्ट अपडेट हुआ है। तो ये देखो इसमें सेकंड आई थिंक हो गई, आलू मटर में आपको साउंड सुनाई दिया होगा। इसके बाद आलू पराठा में आएगा और इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, ये आलू पराठा में आया, 30 सेकंड हुआ इसका। तो ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, आई थिंक KDS के लिए इतने सारे सेटिंग्स है वो इनफ है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हम उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।